हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कैंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न की, जिसका नाम है डायमंड बॉटम पैटर्न। डायमंड बॉटम पैटर्न क्या होता है? एक लंबे गिरावट के बाद बनता है। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि हमें किस लोकेशन में डायमंड बॉटम पैटर्न देखना है, उसके बाद हमें कैसे डायमंड बॉटम को ट्रेड करना है। तो डायमंड बॉटम पैटर्न बहुत ही अच्छा साइन होता है कि प्राइस अब रिवर्स कर जाएगा। इसमें होता क्या है, एक डायमंड स्ट्रक्चर बनता है। तो जैसे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट एक बहुत लंबे समय से गिर रहा है। गिरते 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 वो क्या करता है कि एक बहुत ही बढ़िया, ठीक है, डायमंड स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है। कैसे? जैसे आप अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो रिसेंट लो है, ये जो प्रीवियस लो है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये जो रिसेंट हाई है और जो प्रीवियस लोअर हाई है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। उसी प्रकार फिर आप देखेंगे यहाँ से भी इसी तरीके का एक फॉर्मेशन बनेगा और हमारा जो एंट्री होगा वो इसके ब्रेकआउट के बाद होगा, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद होगा एंट्री। और हम अपना टारगेट कैसे सेट करेंगे? यहाँ से ले करके यहाँ तक जो मूव आई होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मूव आई होगी, इसी मूव को उठा करके हम यहाँ लगा देते हैं और मेजर करते हैं, तो इतनी बड़ी हमें मूव मिलती है। ये होता है हमारे पास डायमंड बॉटम पैटर्न। लेकिन इस डायमंड बॉटम पैटर्न को हम अगर आधे से ही देख लें तो हम बहुत पहले पहचान सकते हैं और बहुत लंबे स्टॉप लॉस को अपने ट्रेल करते हुए इससे बड़ी मूव भी पा सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि हमें किस लोकेशन में देखना है इसको। अब जरा ध्यान से समझते हैं। जब प्राइस, ये हमारे पास मंथली का डिमांड जोन है, इसके पहले हमारे पास मंथ में कोई भी डिमांड जोन नहीं है। जब प्राइस यहाँ पर गिरा तो गिरते 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 वो अपने मंथली डिमांड जोन से टकराया। अब मंथली डिमांड जोन से टकराने के बाद हमारी हिम्मत तो पड़ नहीं रही है, हमें कुछ सिग्निफिकेंस चाहिए। अगर हम, ऐसी बात भी नहीं है कि हम मंथली टाइम फ्रेम का जो डिमांड जोन है यहाँ एंट्री कर लें और यहाँ एसएल लगा लें, ये इतना बड़ा एसएल कौन देगा मार्केट को। तो इसको, इस एसएल को छोटा करने के लिए हम जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये डायमंड बॉटम पैटर्न कैंडल के साथ पहचानने में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर लेंगे, आप यहाँ से इस आइकन से यहाँ पर लाइन चार्ट, ठीक है ना, लाइन चार्ट में इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो लाइन चार्ट में पहचानना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फिर से कैंडल वाले फॉर्मेशन में चले जाते हैं तो आप अच्छे से आप समझ पाएंगे कहाँ डायमंड बन रहा है, कहाँ डायमंड नहीं बन रहा है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो आप सुनते हैं ना, जब दिया बुझना होता है तो फड़फड़ाता है वो, जब तेज हवा चलती है। तो जब डाउन ट्रेंड खत्म होना होता है ना, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी आती है। वहां पर क्या होता है, क्योंकि मार्केट में जो बड़ा पैसा है वो उस जोन को देखता रहता है, उसको भी कम पैसे में ही शेयर चाहिए। तो यहाँ पर उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, जिससे वो क्या होता है, हमें एक चार्ट पर दिख जाता है कि यहाँ पर वोलेटिलिटी स्टार्ट हो गई है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का, ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर है वह डायमंड का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए हम बोलते हैं डायमंड बॉटम पैटर्न। क्योंकि ये डायमंड है और बॉटम पर बन रहा है तो इसको हम बोलते हैं डायमंड बॉटम पैटर्न। ठीक है, चलिए इसको हम चार्ट पर समझते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जब हम डेली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर वो स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पर वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर आप इसमें वॉल्यूम का सपोर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसमें मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जरा देखिए, मूविंग एवरेज हमने लगा दिया है, जिसमें से ये क्या है, ये 200 है रेड वाला और ग्रीन वाला 20 SMA है। हो क्या रहा है, मार्केट जो है अपना लोअर लो बनाते हुए आ रहा था। उसके बाद उसकी मुलाकात 20 SMA से हुई पहली बार, तो 200 के नीचे। फिर उसने क्या किया, एक नया लो बनाने की कोशिश किया, लेकिन नया लो बनाने से पहले उसने क्या किया, हाई ब्रेक कर दिया। और यही जो हाई ब्रेक था, इसने बता दिया कि अब इसमें मार्केट में इसके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आने वाला है। तो हमने क्या किया, चाहे आप यहाँ से यहाँ लगा लो, चाहे आप यहाँ से यहाँ लगा लो, कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने देखिए यहाँ पर जो लो था, ठीक है ना, उसको यहाँ के लो से ज्वाइन कर देना है, ठीक है, और
यहाँ के लोअर हाई से यहाँ का जो रिसेंट हाई था उसको ज्वाइन कर देना है। उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया। ये बहुत ही स्ट्रांग मूव थी। 20 SMA के पास ये प्राइस स्ट्रगल कर रही थी और 20 SMA के पास जब प्राइस गिर रही थी तो प्राइस रिट्रेस कैसे कर रही थी? प्राइस रिट्रेस इस तरीके से कर रही थी, ठीक है ना। ये इतनी बड़ी कैंडल आई और इस कैंडल को इस रेड कैंडल ने डिफेंड किया। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। प्राइस ने क्या किया, एक बहुत ही बढ़िया गिराने की इसकी कोशिश करी गई, लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने उसको होल्ड कर लिया। यहाँ पर एक डोजी बना, इस डोजी के लो के नीचे भी, इस डोजी के लो के नीचे भी एक रेड कैंडल ने क्लोज कर देने की कोशिश करी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट यहाँ पर गिर रही है वैसे वैसे ग्रीन बॉडी बढ़ रही है और रेड बॉडी छोटी हो रही है। जैसे जैसे मार्केट यहाँ रिट्रेस कर रही है उसमें एक और खास बात आ रही है कि जितनी भी यहाँ पे रेड कैंडल बनी है उन सारी रेड कैंडल में क्या था, नीचे से वीक था। इसका मतलब है कि ये मार्केट में गिरावट नहीं, रिट्रेसमेंट है। और उसके बाद एक बहुत ही तगड़े से यहाँ पर सेल करने की कोशिश करी गई और लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ओपन लो बना करके इस कैंडल ने ओपन लो बना करके इसको पूरा होल्ड कर लिया और होल्ड करने के साथ ही यहाँ पर इनडिसीजन हुआ, यहाँ पर डिसाइड करने की कोशिश करी गई, लेकिन अगले ही दिन गैप अप हुआ और उस गैप अप के बाद इसने डोजी के हाई को ब्रेक कर दिया। अब हमें यहाँ पर एंट्री लेनी है और यहाँ पर एसएल लगाना है, तो ये वाली पूरी कहानी हमें देखने को मिलती है। लेकिन हम अगर अपने एसएल को ट्रेल करते रहें, ठीक है, समझदारी से आधी क्वांटिटी बुक करके, तो हम इस मूव को और बढ़ा सकते हैं। अब जरा देखिए, अगर हम इसके मूव की मेजरमेंट करें, हमने क्या कहा था, अगर मैं इसके मूव को मेजर करना शुरू कर दूं तो हमें इस तरीके से चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसका यहाँ पर हाई था और इसका यहाँ पर लो था। हम इसको मेजर कर लेते हैं जहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, इस ग्रीन कैंडल से स्टार्ट हुआ है। तो हम बहुत आसानी से यहाँ से रिट्रेस करके, ठीक है ना, यहाँ से रिट्रेस करके गई है कैंडल, जहाँ से ग्रीन कैंडल बनी हुई है, यहाँ से बनी हुई मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ से ये ग्रीन कैंडल ने होल्ड किया है ये वाली। तो हमें ये पूरी की पूरी जो मूव है वो देखने को मिलती है और उसके साथ ही मार्केट इतने दिन इस रेंज में रहा, मार्केट गिरा नहीं। 200 SMA को सपोर्ट करने की कोशिश की है। ये आज से ध्यान रखिएगा पैटर्न, जब भी डेली टाइम फ्रेम पर 200 मूविंग एवरेज पर कैंडल्स ऐसे आ करके सो जाए, ठीक है ना, तब उसमें अगर हमारे पास अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो हमें उसको ट्रेड करना चाहिए। इस ट्रेड की जो मूव है, ध्यान समझिएगा, इस ग्रीन कैंडल की जो मूव है वो इसी के बराबर है। अगर आपको दिक्कत हो रही है ना, तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि जो इसकी मूव है वो इसी के बराबर है। वो कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमारे पास आई है ना, यहाँ से हमारे पास आया है, ये देखिए, एक मिनट, यहाँ से हमारे पास मूव आया है ना, ये देखिए, जितनी लगभग उसी के पास है, ठीक है ना। अगर मैं इसके बॉटम से लगा दूंगा तो ये मैच कर जाएगा। जैसे अगर मैं इसको बॉटम से लगा दूं कि ये यहाँ से ये लास्ट लो कैंडल है, जहाँ से स्टार्टिंग में जहाँ से हमारे पास बाइंग आई है, हमने इसको लो पर लगा, देखो एकदम एग्जैक्टली मैच कर गया। तो जितनी बड़ी ये मूव है उतनी बड़ी यहाँ भी मूव है। ये हमें मूव कब मिलेगी, जब हमें ये समझ में आ रहा है कि डेली टाइम फ्रेम अपने मंथली टाइम फ्रेम से टकराया है, टकराने के बाद एक रिवर्सल पैटर्न बना है, उसमें हमने एक छोटी सी मूव पकड़ी है, ठीक है, उसमें हमने एक छोटी सी मूव पकड़ी है। इस छोटी सी मूव के पकड़ने के बाद हम अपनी आधी क्वांटिटी बुक करके इसमें और वेट कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, जब ये इसके हाई के पास जब यहाँ से टकरा करके मार्केट नीचे गया, और यहाँ पर भी एक पैटर्न है, एक खास तरह का पैटर्न है, हम कभी और बात करेंगे। हम इस ट्रेड को यहाँ भी पकड़ सकते थे। अभी कहना आसान है, लेकिन हमने देखा हुआ है बहुत ही पैनिक सेलिंग जब होती है ना, तो गैप डाउन वाला ये डिमांड, ध्यान समझिए, ये मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में गैप डाउन हो करके कौन सेलिंग करता है? ये पब्लिक ही है जो पैनिक सेलिंग कर रही है। ये जो बड़े पैसे वाले वो नहीं, वो तो उनको तो मालूम पड़ रहा है यहाँ पर डिमांड जोन है, यहाँ पर सेल करने का कोई मकसद ही नहीं, उनको सेल करना था। ये ऊपर वाली मूव में उन लोगों ने सेल कर दिया है और यहाँ पे बची खुची अपनी प्रॉफिट को निकाल लिए होंगे। अब यहाँ पर वो तैयारी कर रहे हैं कुछ अपना ऊपर ले जाने के लिए, और यहाँ पर जैसे ही
जैसे ही ये गैप फिल होगा, ये वाली, जैसे ही ये गैप फिल होगा उसी पर हमारी एंट्री हो जाएगी, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, एसएल होगा। तो हम इस मूव को यहाँ, यही एक रीजन था कि इस गैप को ध्यान से समझिए। इस गैप को, ये जो रेड कैंडल की जो गैप है, इस गैप को प्राइस यहाँ आया, आने के बाद इस तरीके से फिल कर दिया गया। मैं फिर से इसको जूम कर देता हूँ, तब मैं आपको समझाऊं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से और बहुत ही पक्के से समझ में आएगी कि मैं कह क्या रहा हूँ। जरा इस चीज़ को देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये जो गैप है, ये जो गैप बना, ये जो गैप बना, ये पैनिक सेलिंग है। डिमांड जोन के पास इस तरह की जो सेलिंग आए वो पैनिक सेलिंग है। अगर यही ऑल टाइम हाई पर आता तो यह जोन बहुत तगड़ा काम करता सेलिंग के लिए। मार्केट फिर ऊपर आया, ऊपर आकर के नीचे आया, उसके बाद फिर इसने इस गैप को पूरा फिल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस गैप को फिल करने में अच्छा खासा वॉल्यूम लगा है। यही एक वजह थी कि जब प्राइस इस रीजन में आया था तो जो यह रीजन था वो प्राइस को होल्ड कर लिया, यही एक रीजन था। तो ये जब हम अभी इस चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपको बस ये समझा रहे हैं कि जितनी आप अपनी निगाहों को अपने अनुसार ट्रेंड करेंगे और चीज़ों को समझना शुरू करेंगे, उसी हिसाब से आपको अच्छे अच्छे ट्रेड मिलेंगे और आपके एसएल छोटे हो जाएंगे, प्रॉफिट बड़े हो जाएंगे। इसमें टाइम लगता है। अगर ओवरऑल वीडियो की हम बात करें तो हमने बात किया है कि हमारी एंट्री कहाँ होगी, हमारा एसएल कहाँ होगा, हमें कितना ज़्यादा मूव मिलेगा, हम प्राइस को ट्रेल भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जब हमें एक बार मूव मिल गया 1:1 तो हमें आधी क्वांटिटी निकाल करके हमें वेट करना चाहिए, ताकि अगर हमारे इस फेवर में कोई स्टॉक गया है तो वहां से हमें लॉस नहीं बुक करना है, कभी भी नहीं ऐसा। और उसके बाद हमारे पास जो ये वाइब्रेशन आने लगा है डिमांड जोन के पास, ये बता रहा है, ये हलचल बता रही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आई होगी, आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे अपने टारगेट का मेजरमेंट करते हैं, कैसे टारगेट सेट करते हैं, कैसे हम डायमंड बॉटम पैटर्न देखते हैं। अगर इससे संबंधित कोई आपके पास डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।